दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर हम आपसे आपका हालचाल पूछें तो हमें पूरा यकीन है कि आप बोलेंगे कि कोरोना वायरस सर पे मंडरा रहा है। और ऐसे में किसका हाल सही हो सकता है? जहां आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये हालात ही ऐसे हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार ने हर जगह लॉकडाउन खोल दिया है, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी परीक्षा लेने से बाज नहीं आ रहे। कॉलेज के स्टूडेंट लगातार एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार कान में रुई डालकर बैठी हुई है। और अगर बात कोरोना वायरस के केस की जाए तो हमारे देश का हाल दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो दोस्तों क्या आपको इस बात की गुंजाइश लगती है कि ये हालात सुधरेंगे और हम वापस से नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे? वैसे आपने इस बारे में सोचा हो या ना सोचा हो, पर मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप वाकई सोच में पड़ जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। यूं तो हम कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी कई सारी वीडियोस आपके सामने ला चुके हैं, जहां पर हमने हर अलग अलग टॉपिक को अलग से कवर किया है। लेकिन आज हिसाब किताब थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर पूरे डेटा को उठाकर देखा जाए तो इस समय हर रोज सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केस और कहीं नहीं बल्कि हमारे भारत देश में ही है। कभी आंकड़ा 50,000 से बढ़ता है तो कभी 40,000 से, क्योंकि हर रोज इतने कोरोना वायरस पॉजिटिव केस तो हमारे देश में नए देखने को मिलते हैं। बाकी पुराने केस की तो बात ही छोड़ दीजिए, और अब तक पूरे भारत में 19 लाख के करीब कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं। ये आंकड़े भले ही हैरान करने वाले हों, लेकिन उससे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि पूरे 3 महीने लॉकडाउन होने के बाद आखिर ये कैसे हो गया। क्योंकि जब हमारे भारत में लॉकडाउन लगा तो पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रही थी। हर तरफ भारत में लगे लॉकडाउन के चर्चे थे कि भारत ने सही समय पर सही निर्णय ले लिया। लेकिन अब जिस तेजी के साथ हर रोज कोरोना वायरस पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए पूरी दुनिया हम पर हंस रही होगी। ये वो रेस के घोड़े हैं जिन्होंने पहले तो खूब तेजी से स्पीड पकड़ी थी, लेकिन अंत में पिछड़ गए। और इन बढ़ते कोरोना वायरस के केस पर काबू पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है वैक्सीन। लेकिन अब बात करें वैक्सीन की तो ये ईद के चांद से भी बदतर है, क्योंकि ईद का चांद तो आपको साल भर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन बने या ना बने इसका कोई भरोसा ही नहीं है। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार वैक्सीन पर काम कर रही है, जहां पर सबसे तेजी से परिणाम यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। और इस मुहिम में जो देश साथ में जुड़े हैं उनमें से एक हमारा भारत भी है। और जब ये वैक्सीन बन जाएगी तो ये भारत में आएगी, जहां इसका नाम कोविशील्ड हो सकता है। दोस्तों ये वैक्सीन आगे के चरणों में जाएगी तो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इस वैक्सीन को बनाया जाएगा। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में हुई थी, जहां यह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनीज में से एक है। इस कंपनी में हर साल 1.5 अरब वैक्सीन बनकर तैयार होती है, जिनमें पोलियो और मीजल्स के टीके शामिल हैं। ऐसे में जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है उसका तीसरे फेज का ट्रायल भारत में ही होगा, जहां ये ट्रायल मुंबई और पुणे में होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ट्रायल अगस्त के यानी कि इसी महीने के अंत तक हो जाएगा, जिसके लिए 5,000 वॉलंटियर्स चुने जाएंगे। यहां तक कि इस वैक्सीन की 30 लाख डोज भारत में बनकर तैयार भी कर ली जाएंगी, वो भी इसी महीने के अंत तक। वैसे ये सारी चीजें तब होगी जब 3rd फेज का ट्रायल पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो बेशक इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक लोगों के पास कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी और हम बहुत आसानी से इस तक पहुंच सकेंगे। पर सबसे पहले तो तीसरे फेज के ट्रायल की बात की जाए, जो कि अकेले 4 महीने चलने वाला है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि ये ट्रायल जब अगस्त से लेकर नवंबर तक चलेगा तो कहीं जाकर हमारे सामने वैक्सीन सामने आएगी। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि ज्यादातर वैक्सीन 3rd फेज के ट्रायल पर ही मात खाती है। पर हम बिल्कुल भी आशा नहीं करेंगे कि ये वैक्सीन भी बाकी वैक्सीन की तरह ही निकले, क्योंकि इस वक्त हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर सब कुछ सही रहा तो वाकई में हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है जो हवा और मौसम के साथ उड़ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो ठंडी से लेकर गर्मी आ चुकी है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है इसकी वैक्सीन, जो जब तक नहीं आती तब तक हमारी सांसें इस वायरस को लेकर अटकी ही रहेंगी।
आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर भगवान की दुआ से वैक्सीन बन जाती है तो कितने में मिलेगी। तो दोस्तों अभी तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वैक्सीन 1000 रुपए में लोगों तक मुहैया करा दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है बाकी वैक्सीन के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब आप खुद ही देखिए इसकी तबाही भी तो उतनी ज्यादा है। जहां अगर एक बार किसी को कोरोना हो गया तो लाखों का खर्चा यूं ही हो जाता है, क्योंकि 10 दिन से पहले आपको छोड़ा नहीं जाएगा और 10 दिन में आपका पूरा खून पसीना निचोड़ लिया जाता है, क्योंकि फ्री इलाज जैसी चीज अब तो हमारे देश में नहीं है और जो बची खुची थी उसे भी पहले से रिजर्व करके रख दिया गया है, क्योंकि 1000 फिर भी फायदे का सौदा है जिसे हर किसी को कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पर आपने आज ये देखा कि किसी तरह अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई पहल सक्सेसफुल होती है तो 3rd फेज का ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, जहां पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वैक्सीन की उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि यही तो वो तिनका है जो हम जैसे डूबते लोगों को सहारा दे सकता है। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।